साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं पुनः आज सूचना के अधिकार पर ही बात करने के लिए आया हूं। परंतु कई बार हमने ये देखा है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 को लगाते लगाते लोग थक जाते हैं। प्रथम अपील, द्वितीय अपील करते करते काफ़ी परेशानी होती है। तो उसके लिए हम एक ऐसे प्रावधान की बात करने जा रहे हैं जिसे आरटीआई का बाप भी कहा जाता है। 1872 की धारा, एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 76 के बारे में मैं बतलाने जा रहा हूं आप लोगों को। और यदि 1872 की धारा 76 के अंतर्गत भी कोई लोक सूचना अधिकारी, जन सूचना अधिकारी आपको सूचना नहीं देता है तो उसके लिए भी बहुत सारे रास्ते हैं। उनको सबक कैसे सिखाएं ये मैं आपको बतलाऊंगा। तो कई बार पूछा भी गया है मुझसे कि इसका फॉर्मेट कोई बना बनाया आता है, तो आपको मैं बतला दूं कि ऐसा कोई फॉर्मेट बना बनाया नहीं आता है। A4 साइज़ का आप साधारण सा पेपर लीजिए और उसमें जो है तो आप प्रविष्ट कर सकते हैं 1872 की धारा 76 के अंतर्गत आवेदन। आपको इस डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी चाहिए। और अगर 1872 की धारा, एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 76 के अंतर्गत अगर वो कॉपी आपको देने में आनाकानी करते हैं, नहीं देते हैं, किसी कारण टाल मटोल करते हैं, आप चक्कर लगाते लगाते थक चुके हैं, तो ऐसे में फिर बात ये आ जाती है कि ये हमको उपलब्ध ही नहीं करवाना चाहते हैं, देना ही नहीं चाहते हैं सर्टिफाइड कॉपी उसकी। और ख़ास तौर पर ऐसा भ्रष्टाचार वाले मामलों में होता है। भ्रष्टाचार की कापियाँ ऐसे आसानी से आपको उपलब्ध नहीं हो जाती हैं। तो अगर आप इन कापियों को उपलब्ध करवाना चाहते हैं तो आप सर्वप्रथम तो आवेदन करिए कि धारा 76 के अंतर्गत हमको जो है तो सर्टिफाइड कॉपी चाहिए इसकी। और यदि नहीं मिलती है तो वहीं नज़दीकी थाने में जा कर के आप जो है धारा 166, 188, 207, 420 और भी यदि लगता है कि कुछ और लोग भी इसमें मिले हुए हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में बहुत सारे लोग एक दूसरे से मिलकर के काम करते हैं, तो लगता है कि अगर कुछ और लोग भी मिले हुए हैं तो 120B भी आप लगवा सकते हैं वहाँ पर। और यदि वहाँ भी उसमें कार्रवाई नहीं होती है तो आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और कोर्ट से आपको न्याय अवश्य मिल जाएगा। तो ये रहा 1872 की धारा 76 के अंतर्गत सीधे 48 घंटों के भीतर आपको सूचना के अधिकार से बचाने का और सूचना का अधिकार उपलब्ध कराने का फार्मूला। और यही चीज़ बतलाने में आप लोगों को यहाँ पर आया था। और यदि अच्छा लगा हो, यदि स्पीच अच्छी लगी हो, बात अच्छी लगी हो, तो इसे अवश्य लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि ये और लोगों तक भी पहुँचे और ज़रूरतमंदों पर पहुँचे, ज़रूरतमंद तक ये पहुँच सके आसानी से और लोग इसका लाभ उठा सकें और भ्रष्टाचार को उजागर कर सकें। तब तक के लिए मैं डॉक्टर प्रणय तिवारी, जय हिंद, जय भारत।